स्वागत है दोस्तों आप लोगों का डमरू क्लासेस में। हम यहाँ पे देख रहे हैं रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि जीके के हैं। बाकी के वीडियो आप साइंस के जैसे पर्टिकुलर साइंस है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, ये सब आप इसी चैनल पे देख सकते हैं। मैथ्स और रीजनिंग के जल्दी ही बैच हम लोग लाने वाले हैं, आप उन्हें भी देख लीजिएगा। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, एएसएम परीक्षा 2016 का कुछ है। हम इसे क्विक रिवीजन के तौर पर फैक्ट टू फैक्ट ही देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो उसका उसका आंसर होगा डब्ल्यू सी रॉन्टजन। नेपाल की प्रथम महिला पूछा गया है, आप याद रखिएगा। प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो विद्या देवी भंडारी। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? ये आप विचार करिए और सोचिए और बताइए। ऑपरेशन इस्माइल का संबंध किससे था? तो ऑपरेशन इस्माइल संबंधित है खोए हुए बच्चों की खोज निकालने से। समान नागरिकता संहिता का जो उल्लेख किया गया है वह भारत के संविधान में किस अनुच्छेद पे जिक्र है? तो उसका संबंध है 1944। तो इसे आप कैसे याद रखेंगे? जैसे कि बोला समान नागरिक संहिता, समान शब्द आप यहाँ पे देखिए। समान जैसे चार और चार दोनों एक समान दिखाई देते हैं, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं 44 समान एक समान दिखाई दे सकते हैं, इसलिए 44। तो 44 अनुच्छेद में दिया गया है समान नागरिक संहिता। पशुपतिनाथ का मंदिर पूछा गया है कहाँ पर है? तो वह है काठमांडू। काठमांडू है नेपाल में। अगले फैक्ट चलिए हम देखते हैं। भारत का एक राज्य है जिसकी सीमा सर्वाधिक राज्यों से मिलती है, यह राज्य है उत्तर प्रदेश। यह करीब 8 राज्य हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश है उसमें, और इनसे मिलती है। जैसे कि आप याद रख सकते हैं, उत्तर प्रदेश की सीमा मिलती है दिल्ली, हरियाणा, उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड। साथ साथ इसी उत्तर प्रदेश की सीमा अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर से भी मिलती है। आप इसकी सीमा देख सकते हैं नेपाल से। ज्वारी बंदरगाह, अगला फैक्ट के तौर पे ज्वारी बंदरगाह है वह कहाँ पर स्थित है? तो वह स्थित है गुजरात में, कच्छ नामक स्थान पर ज्वारी बंदरगाह है। फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी की स्थापना विक्रम साराभाई जी ने की थी, जो कि इसरो के संस्थापक में इनकी काफ़ी अच्छी भूमिका मानी जाती है। यमुना नदी का अगला जो नाम पूछा गया है, यमुना नदी का अन्य नाम वो है कालिंदी। कालिंदी नाम यमुना नदी का है। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? तो हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। ऐसा ही एक मकबरा और फेमस है जिसे आप शेर शाह का मकबरा नाम सुना होगा, तो आप यह थोड़ा सा विचार करिए कि यह कहाँ पर स्थित है शेर शाह का मकबरा। महाभारत का युद्ध पूछा गया है। महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था? तो वह युद्ध चला था 18 दिन। जैसे कि आपने देखा होगा, मोदी जी ने भी लॉकडाउन के समय यही घोषणा की थी कि जब उन्होंने 22 दिन का लॉकडाउन लगाया गया था तो उस समय महाभारत के युद्ध का जिक्र किया था, तो वह था 18 दिन। सीएमओस जो विस्तारित रूप है वो बताना है कि सीएमओस का फुल फॉर्म क्या है? तो उसका फुल फॉर्म होगा कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। सीएमओस एक प्रकार का सेमीकंडक्टर है। जैसे कि आप अगला फैक्ट देख पा रहे होंगे, श्रीलंका को स्वतंत्रता कब मिली थी? तो वह मिली थी 1948 1948 में। भारत में सोलर पावर से चलने वाली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम क्या था? तो उसका नाम है कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। यह है केरला में स्थित है। कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ऐसा हवाई अड्डा है जिसने अपने पूरे रूफटॉप में सोलर पैनल लगा लिया है, और पूर्णतः वो जो बिजली का यूज करता है वह है सोलर एनर्जी से है। पेसमेकर का संबंध किससे है? पेसमेकर का संबंध हृदय से है। अगला फैक्ट देखिए, कैंसर के अध्ययन को कहा जाता है? तो यह है कर्क रोग विज्ञान। ऐसे क्वेश्चन आपसे नॉर्मली बन ही जाएंगे नाम देख के ही। सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? तो सुशासन दिवस मनाया जाता है 25 दिसंबर को। यह अटल बिहारी वाजपेयी जी जो अपने प्रधानमंत्री हैं पूर्व, उनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। यूएनओ का मुख्यालय पूछा गया था। यूएनओ का मुख्यालय है न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क आप याद रखिएगा। दाब बल और क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। दाब किस पर निर्भर करता है? बल और क्षेत्रफल पर। स्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी है, न्यूनतम आप यहाँ देखिएगा, न्यूनतम दूरी है 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर न्यूनतम दूरी है स्पष्ट दृष्टि का। पश्चिमी शिक्षा भारत में किसने प्रारंभ की? तो वह नाम था राजा राम मोहन राय। इन्हें भारत के पुनर्जागरण के अग्रदूत के रूप में माना जाता है। इन्हें काफ़ी बहुत सारी उपाधियां प्राप्त हुई हैं। अगला फैक्ट देखिए, नेशनल स्पेस सोसाइटी का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। नेशनल स्पेस सोसाइटी, आप ये नाम याद रखिएगा, नेशनल स्पेस सोसाइटी वाशिंगटन डीसी। बायोस का फुल फॉर्म बताना है आपको। तो बायोस का फुल फॉर्म है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। 1972 में 1971 में जब युद्ध हुआ था भारत और पाकिस्तान का, वहाँ पे बांग्लादेश एक नया देश भी बना था। उसके बाद एक शिमला समझौता हुआ था। शिमला समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था, और यहाँ पे कौन कौन प्रतिनिधित्व कर रहे थे? तो प्रतिनिधित्व कर रहे थे भारत की तरफ से इंदिरा गांधी, हमारी प्राइम मिनिस्टर जी, और जुल्फिकार अली भुट्टो जी प्रतिनिधित्व कर रहे थे पाकिस्तान की ओर से। देख पा रहे होंगे, योगिनी पंथ का मूल रूप से किससे संबंधित है? किस राज्य है? वह राज्य है उड़ीसा। योगिनी पंथ मूल रूप से उड़ीसा से संबंधित है।
यंग इंडिया एक साप्ताहिक पत्रिका थी। यंग इंडिया एक साप्ताहिक पत्रिका थी जिसकी शुरुआत किसने की थी? गांधी जी, महात्मा गांधी जी ने यंग इंडिया की शुरुआत की थी। रिसाव गैस होने पर, जैसे रसोई गैस होती है, वहाँ पे जब रिसाव होती है तो रसोई गैस के रिसाव होने पर एथिल मरकैप्टन गैस की गंध आती है। इसी वजह से हमें पता चल पाता है कि गैस रिलीज हो रही है और हम अपने स्टोव को बंद करते हैं या अपने सिलेंडर को बंद करने की कोशिश करते हैं। चिकन पॉक्स एक आपने नाम सुना होगा, तो इसका जो जिम्मेदार वायरस है उसका नाम है वेरिसिला जोस्टर। क्या नाम है? वेरिसिला जोस्टर, जिसे आप कई बार आमतौर पे आम भाषा में छोटी माता या बड़ी माता का नाम सुना होगा, वो वही है। वेरिसिला जोस्टर नाम का वायरस होता है जो चिकन पॉक्स के लिए जिम्मेदार है। भारत में पहली बार कॉमनवेल्थ खेलों का आयोजन किया गया था 2010 में। 2010 का कॉमनवेल्थ गेम, ये पहली बार और आखिरी बार एक ही बार हुआ है भारत में, तो ये 2010 का आप याद रखिएगा, कॉमनवेल्थ गेम। यही कॉमनवेल्थ गेम को आप दूसरा नाम सुना होगा, राष्ट्रमंडल। राष्ट्रमंडल एक खेल होता है। 1 रुपए पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो 1 रुपए पर होते हैं वित्त सचिव जी के हस्ताक्षर। ये केंद्रीय वित्त सचिव जी होते हैं अपने। सेंट पीटर्स स्क्वायर जो है कहाँ पर है? ये वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी एक शहर का नाम है, देश भी है, वो वहीं पर है। जर्मेनियम का प्रयोग सामान्यतः अर्धचालक के रूप में। जर्मेनियम अर्धचालक, आप सीधा फैक्ट याद रखिए, जर्मेनियम एक अर्धचालक है। लाला लाजपत राय कहाँ के निवासी थे? तो लाला लाजपत राय जी हैं पंजाब के निवासी। रेलवे बोर्ड का अधिनियम, मतलब रेलवे बोर्ड जो अधिनियम आया था एक तो, और उस पर रेलवे बोर्ड का गठन किया गया था, तो ये किया गया था 1905। 1905 वह समय है जहाँ पे रेलवे का काफ़ी अच्छा विकास किया गया था। और इस समय भारत पर वायसराय थे लॉर्ड कर्जन। एम एस वर्ल्ड एक एप्लीकेशन है। एम एस वर्ल्ड जो है एप्लीकेशन है, ये सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है, सॉफ्टवेयर। अगला फैक्ट देखिए, एफ डी आई का पूरा नाम बताना है, तो एफ डी आई का पूरा नाम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। क्या नाम है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। एक अगला फिर से फुल फॉर्म वाला क्वेश्चन ही है, नीति आयोग। तो नीति आयोग आपने नाम सुना होगा, तो नीति का मतलब बताना है, NITI। उसका नाम फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफार्मिंग इंडिया। आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, फॉर लिखा है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफार्मिंग इंडिया। यहाँ पे कई बार कंफ्यूज भी कर सकता है, आपको फॉर की जगह कुछ और दे देगा, या कि आप सीधा सीधा आप याद रखिए नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफार्मिंग इंडिया। DNS का नाम फिर बताना है, फुल फॉर्म। DNS का नाम है डोमेन नेम सिस्टम। डोमेन नेम सिस्टम। अकबर का निवास स्थान आगरा। तीरंदाजी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो भूटान का। तीरंदाजी जो है भूटान का राष्ट्रीय खेल है। मिशन रफ्तार रेल परियोजना से संबंधित है, एक प्रोजेक्ट था रेल यातायात को विकसित करने के लिए, उसी लिए इसके लिए लाया गया था मिशन रफ्तार। अगला फैक्ट, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, वायु में ध्वनि की गति की तुलना में अधिक तेजी से जो गति होती है उस वस्तु को सुपरसोनिक के रूप में जाना जाता है। जैसे कि अगर ध्वनि चल रही है वायु की, वायु से अगर अपन ज़्यादा हो जाएंगे तो उसे मैक में दर्शाते हैं, MAC में, और उसे बोलते हैं सुपरसोनिक। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना वर्ष क्या था? तो वो आपको याद रखना है 1953, 1953। 1953 में ही 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया था। इसी के आधार पर इसने अनुशंसा की थी। राज्य पुनर्गठन आयोग वही था जिसने भारत में राज्यों को बनाया है, मतलब कि हमसे राज्य कितने बनेंगे, जो 562 देशी रियासतें थी उनको अलग अलग करके। फ्लोरा और फौना, यहाँ पे आपको संबंधित बताना किससे है? तो पौधा और जंतु। फ्लोरा और फौना, पौधा और जंतु। फ्लोरा का मतलब है पौधा और फौना का मतलब है जंतु। बेन किंग्सले मोशन पिक्चर से संबंधित है। महात्मा गांधी भारत कब वापस आए थे? तो महात्मा गांधी भारत वापस आए थे 1915 में। ये दक्षिण अफ्रीका से वापस आए थे। सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिए गए। हमारे पास कई उपनिषद हैं, उसमें से यह फैक्ट, जैसे आपने देखा होगा, भारत का ये ध्येय वाक्य, राष्ट्रीय वाक्य माना जाता है सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते लिया गया मुंडको उपनिषद, मुंडको उपनिषद से। यहाँ पे हमारा वीडियो होता है खत्म। आप हमारे को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।